आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर थ्योरी ऑफ डिमांड का अगला जो टॉपिक है उसके बारे में। तो कल ये जो चैप्टर है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड, ये फोर्थ चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसमें कल हमने बात की थी, जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसमें हमने बात की थी थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर क्या है, डिमांड का मीनिंग क्या होता है, और जो मांगी गई मात्रा है उसका क्या अर्थ होता है, और डिमांड जो है यानी कि मांग है उसका क्या अर्थ होता है। इसके अलावा हमने रिलेशनशिप के बारे में बात की कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या है, किस तरह का रिलेशनशिप होता है, यानी कि कीमत और मांग में संबंध जो है वो किस तरह का होता है, जिसको हमने अनुसूची यानी कि शेड्यूल की सहायता से हमने किया, जिसमें क्या है दो तरह के शेड्यूल बनते थे। एक तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है और दूसरा जो है वो है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो आज हम उसी के ऊपर बेस यानी कि जो हमने दो पॉइंट किए थे, एक तो हमने किया था व्यक्तिगत मांग अनुसूची और एक हमने बात की थी बाजार मांग अनुसूची। उन्हीं दोनों अनुसूचियों यानी कि टेबल की सहायता से आज हमने जो बात करनी है वो करनी है हमने कर्व के बारे में, यानी कि डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व भी क्या है, उसी तरह से दो प्रकार के होते हैं। एक तो व्यक्तिगत मांग कर्व होता है और दूसरा जो है बाजार मांग कर्व जो है वो होता है। तो इनके बारे में आज हम बात करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र। जिस तरह से जो डिमांड शेड्यूल है यानी कि मांग अनुसूचियां जो हैं वो दो तरह की होती हैं, उसी तरह से ये भी क्या है दो तरह के हैं। पहला है इसमें व्यक्तिगत मांग वक्र जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और दूसरा जो है वो है हमारा बाजार मांग वक्र यानी कि मार्केट डिमांड कर्व। तो ये दो तरह के हमारे कर्व होते हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमने टेबल जो की थी उसके बारे में। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये टेबल है जिसको हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है हम कहते हैं। तो इसमें मान लो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं, आइसक्रीम लेके चल रहे हैं, तो आइसक्रीम की कीमत यहाँ पर दिखाएंगे और यहाँ पर क्या दिखाएंगे, आइसक्रीम की जो डिमांड है वो दिखाएंगे। तो मान लो आइसक्रीम की कीमत जो है, प्राइस है वो है 1 2 3 4 और 5। तो उसका डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, 5 3 5 4 3 2 और 1। यानी कि जैसे जैसे कीमत जो है वो बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये जो शेड्यूल है ये दिखाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसी शेड्यूल की हेल्प से हमने क्या करना है, कर्व जो है वो क्या है तैयार करना है। तो अब हम बात करते हैं कर्व के बारे में। तो कर्व बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एक्स लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं ओ वाई, और ये है हमारा ओ एक्स। ठीक है, दो एक्स हमने क्या है यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि इस साइड में हमेशा क्या है क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, यानी कि मांगी गई जो मात्रा है वो क्या है दिखाई जाती है, और इस साइड के अंदर क्या दिखाया जाता है, सिर्फ प्राइस यानी कि कीमत जो है वो दिखाई जाती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ओ वाई एक्स एक्स जो होता है उसके ऊपर हम हमेशा कीमत दिखाते हैं, और ओ एक्स एक्सिस जो होता है उसके ऊपर हम दिखाते हैं क्वांटिटी डिमांड। हमने बनाना है यहाँ पर डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये इंडिविजुअल क्या है, शेड्यूल है हमारा, टेबल है, इसकी सहायता से हमने क्या करना है, यहाँ पर कर्व बनाना है। तो कीमत है जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, और क्वांटिटी डिमांड है वो है हमारी 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, ये पॉइंट है जिसमें हमारी कीमत जो है वो कितनी है, कीमत है हमारी 1। 1 रुपये जब कीमत है तो डिमांड जो है वो कितनी है, 5। तो आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट को क्या है आपने क्या करना है, मिलाना है। तो यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट जो है वो हमारा आया यहाँ पर। दूसरा पॉइंट जो है उसमें क्या है, हमारी जो प्राइस है वो कितना है, 2 रुपीज़। 2 रुपये प्राइस पे हमारी जो डिमांड है वो कितनी है, 4। तो इसमें हमने क्या करना है, इसी तरह से ये जो पॉइंट है उसको हमने मिलाना है। नेक्स्ट है 3 पे कितना है, 3 3 पे 3। उसके बाद जब 4 रुपये कीमत है तो डिमांड जो है वो कितनी है, वो है 2 रुपये। और जब 5 रुपये कीमत है तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कितनी है, 1 यूनिट। तो इस तरह से क्या है, ये हमारे पास क्या है, जो पॉइंट हमारे पास आए हैं इन सभी पॉइंट को हमने क्या करना है, मिला देना है।
इनको मिलाने के बाद क्या है, ये एक कर्व जो बना है इसको मैंने नाम दिया है डी डी। ठीक है, डी डी क्या है, एक डिमांड कर्व है। तो आप इसको लिख सकते हो, डी डी क्या है, एक मांग वक्र है, यानी कि क्या है, डिमांड कर्व है। डी डी क्या है, एक डिमांड कर्व है जिसका स्लोप, ठीक है, यानी कि जिसका ढाल वो क्या है, नीचे की तरफ है। और इसका नीचे की तरफ जो ढाल है वो ये बताता है कि किसी भी वस्तु की कीमत में और किसी भी वस्तु की क्वांटिटी डिमांड में दोनों में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है, उसकी जो मांग है, क्वांटिटी डिमांड है, वो क्या होती है, कम होती है। तो इसका ये ढाल जो है वो क्या है, ऋणात्मक ढाल है। तो आपने क्या है, इसको ध्यान रखना है कि जो मांग वक्र होता है उसका ढाल सामान्य दशाओं के अंदर क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव, नीचे की ओर क्या है, ढलवा, ठीक है, ढल रहा होता है, गिरता हुआ मांग वक्र इसको हम क्या है, कहते हैं। और ये क्यों होता है, मैं फिर से बता देता हूँ कि कीमत में और मांग में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, उल्टा रिलेशनशिप होता है। और जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे क्या है, मांग क्या होती है, कम होती है। इस वजह से जो डिमांड कर्व होता है उसका जो ढाल है वो क्या है, ऋणात्मक होता है। तो क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में, जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उसमें बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। तो इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, इसमें से एक पॉइंट ये है, बाकी इसके जो पॉइंट है हम आगे करेंगे कि इसका ढाल जो है वो ऋणात्मक क्यों होता है। तो ये जो डिमांड जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपने अच्छे से क्या है, इसको समझना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा एक व्यक्ति है मान लो, ठीक है, हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व जिसमें एक ही व्यक्ति की जो मांग है उसके ऊपर प्रभाव देखा जाता है कीमत का, सिर्फ एक व्यक्ति की जो मांग होती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, व्यक्तिगत मांग वक्र। अब हम बात करते हैं इसमें दूसरा पॉइंट, मार्केट डिमांड कर्व, यानी कि बाजार मांग वक्र। तो बाजार मांग वक्र कौन सा होता है, इसके लिए हमें सबसे पहले शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसको हमने क्या है, पिछले लेक्चर में भी क्या है, बनाया था। तो बाजार मांग वक्र जिसमें क्या है, पूरे बाजार के अंदर जितने भी उपभोक्ता होते हैं उन सभी के द्वारा जो मांग की जाती है तो उसके ऊपर जो डिमांड कर्व बनाया जाता है उसको हम बाजार मांग वक्र यानी कि मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले बनाते हैं बाजार डिमांड शेड्यूल बनाते हैं। ये शेड्यूल यानी कि टेबल बनाते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, जो वस्तु है उसकी कीमत दिखानी है। यहाँ पर हमने क्या दिखानी है, डिमांड दिखानी है, जिसको मैं कह देता हूँ डी लिख देता हूँ। और यहाँ पर भी हमने क्या दिखानी है, डिमांड दिखानी है। तो हम यहाँ पर क्या लेकर के चलेंगे, दो उपभोक्ताओं को क्या है लेकर के चलेंगे, क्योंकि बाजार मांग वक्र हमने तैयार करना है। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बाजार का जो डिमांड शेड्यूल है वो हमें क्या है, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दो उपभोक्ता है, यहाँ पर उपभोक्ता ए है और यहाँ पर क्या है, उपभोक्ता बी है। अब यहाँ पर वही आइसक्रीम के रेट हम लेकर के चलते हैं 1 2 3 4 और 5। तो जब जब कीमत जो है, आइसक्रीम की कीमत जो है वो जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे जो है ए उपभोक्ता है उसकी डिमांड क्या करेगा, कम करेगा। जैसे मान लो जब 1 रुपये कीमत थी तो ए उपभोक्ता कितनी डिमांड कर रहा था, 5 यूनिट की डिमांड कर रहा था। 2 रुपये पे कितनी, 4, 3 पे 3, 4 पे कितनी, 2 और 5 पे कितनी, 1। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जैसे जैसे आइसक्रीम की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उपभोक्ता ए उसकी जो डिमांड है वो क्या करता जा रहा है, कम करता जा रहा है, जिसका हमने क्या है अभी शेड्यूल कर्व जो है वो हमने बना करके देखा। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता जो बी है उसमें उसके क्या सिस्टम है। तो उसमें क्या है, जब 1 रुपये कीमत है तो उपभोक्ता जो बी है वो कितनी डिमांड कर रहा है, मान लो यहाँ पर 6 यूनिट की डिमांड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कीमत जो है वो बढ़ करके 2 रुपये होगी तो अब इसने डिमांड कितनी कर दी, 5। उसके बाद कितनी कर दी उसने, 4। उसके बाद कितनी कर दी, 3। उसके बाद कितनी कर दी, 2, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या है इसको लिखना है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी देखो जो बी उपभोक्ता है वो क्या करता जा रहा है, डिमांड जो है वो कम करता जा रहा है, क्योंकि कीमत जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब हमने क्या करना है, हमने मार्केट की जो डिमांड है, ठीक है, उसको हमने क्या है यहाँ पर लिखना है। ये लिखेंगे हम मार्केट की डिमांड। तो मार्केट की डिमांड क्या है, देखो जब 1 रुपये कीमत थी तो मार्केट में डिमांड कितनी थी, 5 यूनिट तो क्या है उपभोक्ता ए और 6 यूनिट कौन करता है, जो कंज्यूमर बी है वो करता है। तो कुल मांग जो है बाजार की वो कितनी हुई, 11 यूनिट की हुई, ठीक है। उसके बाद जब 2 रुपये कीमत बढ़ करके 2 रुपये हो गई तो जो डिमांड है वो कितनी कम होगी, यहाँ पर 5 और 4 कितनी, 9।
उसके बाद कीमत बढ़ करके 3 रुपये हुई तो यहाँ पर कितना हुई, यहाँ पर 4 और 3 7। उसके बाद कीमत बढ़ करके कितनी हुई 4, तो डिमांड कम होकर के कितनी हुई 5। कीमत बढ़ करके कितनी हुई 5, तो डिमांड जो है वो मार्केट की वो कितनी होगी यहाँ पर 3। 1 प्लस में 2 कितना 3। तो ये हमने जो यहाँ पर रिलेशनशिप, अब हमने जो रिलेशनशिप देखना है वो हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखना है, यानी कि कीमत में और बाजार की जो मांग है उन दोनों में किस तरह का रिलेशनशिप होता है। तो ये चीज़ हमने क्या है देखनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दो डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है हम बनाएंगे, उपभोक्ता जो कंज्यूमर ए है उसका और कंज्यूमर जो बी है उसका। देखिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले कंज्यूमर ए है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसकी डिमांड क्या होती जा रही है, कम। 1 रुपये पे कितनी यूनिट उस पर परचेज कर रहा था, 5 यूनिट परचेज कर रहा था। 2 रुपये पे कितनी यूनिट परचेज कर रहा था वो, यहाँ पर देखो 2 रुपये पे वो परचेज कर रहा था, 4 यूनिट परचेज कर रहा था। इसके सामने हमने क्या है इस तरह से लेकर के चलना है। 3 रुपये पे वो कितनी यूनिट परचेज कर रहा था, 3 यूनिट परचेज कर रहा था। 4 रुपीज़ पे कितनी यूनिट परचेज कर रहा था, 2 यूनिट परचेज कर रहा था। और 5 पे कितनी कर रहा था, 1 यूनिट परचेज कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या है इस तरह से बनेगा, ये डिमांड कर्व बन गया। ये है हमारा यहाँ पर जो कंज्यूमर ए है उसका हमने क्या है डिमांड कर्व बनाया, जिसको हमने नाम दिया यहाँ पर डी डिमांड कर्व। यहाँ पर आपने इस साइड में प्राइस दिखाना है, इस साइड में क्या है क्वांटिटी जो डिमांड है वो आपने क्या है दिखानी है। ठीक है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डिमांड क्या होती जा रही है, कम। अब हम बात करेंगे जो कंज्यूमर बी है। देखो जब 1 रुपये कीमत थी, 1 रुपये कीमत थी, तो जो कंज्यूमर बी है वो कितनी यूनिट खरीद रहा था, 6। यानी कि 1 रुपये कीमत यहाँ पर है देखिए, और क्वांटिटी जो डिमांड है वो इस साइड में 6 यूनिट खरीद रहा था वो। तो इसके सामने हम क्या है यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देंगे। उसके बाद कीमत बढ़ करके कितनी होगी 2 रुपये, तो अब बी जो उपभोक्ता है वो कितनी यूनिट खरीद रहा है, 5। 2 रुपये पर वो कितनी खरीद रहा है, 5 यूनिट जो है वो परचेज कर रहा है। ठीक है, 3 रुपये पे कितनी यूनिट खरीद रहा है वो, 3 रुपये पे 4 यूनिट जो है वो क्या है खरीद रहा है। तो हम यहाँ पर क्या है इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद जब क्या है 4 रुपये रेट है तो वो कितनी यूनिट खरीद रहा है, 4 रुपये पे 3 यूनिट जो है वो परचेज कर रहा है। और कीमत बढ़ करके कितनी होगी अब 5 रुपीज़ होगी है, तो वो कितनी यूनिट परचेज कर रहा है, 2 यूनिट परचेज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या है इस तरह से नीचे की ओर आएगा, डी डिमांड कर्व। ये है हमारा, ये भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, ये भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। ये उपभोक्ता ए का है, ये उपभोक्ता क्या है बी का है। अब हमने क्या करना है, इसी की हेल्प से हमने क्या करना है आगे जो मार्केट का डिमांड कर्व है वो बनाना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मार्केट के डिमांड कर्व के बारे में। तो देखिए ये हमने क्या है बनाया है मार्केट के लिए स्पेशल। ठीक है, इन दोनों का टोटल, यानी कि ए कंज्यूमर प्लस में बी कंज्यूमर, दोनों का टोटल करके हमने क्या करना है मार्केट का डिमांड कर्व जो है वो तैयार करना है। ओ वाई एक्सिस पे हमने क्या है कीमत दिखाई है, और ओ एक्स एक्सिस है उस पर हम दिखाएंगे क्वांटिटी डिमांड को दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो कीमत है वो कितनी है, देखो कीमत जो बढ़ रही है 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रही है। कीमत जो है प्राइस जब है हमारा 1 रुपये है तो हमारी मार्केट डिमांड कितनी है 11 है। तो यानी कि जब हमारी कीमत जो है वो कितनी है 1 रुपये है तो मार्केट की जो डिमांड है वो कितनी है, यहाँ पर मैंने क्या है इसमें 11 लिया है, तो मार्केट डिमांड क्या है 11। उसके बाद जो है वो कीमत बढ़ करके कितनी हो गई है 2 रुपये हो गई है। 2 रुपये कीमत पे हमारी जो डिमांड है वो कितनी है मार्केट की 9 रुपीज़ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे 9। उसके बाद कीमत बढ़ करके 3 रुपये होगी तो डिमांड हमारी कितनी हो गई है 7 यूनिट की डिमांड हो गई है। तो हम क्या है इस तरह से इसको मिलाएंगे। उसके बाद कीमत बढ़ करके 4 रुपये हो गई है तो हमारी जो डिमांड है वो कितनी हो गई है 5। नेक्स्ट जो है वो प्राइस इंक्रीज होकर के कितना 5 रुपीज़ हो गया है, तो क्वांटिटी डिमांड है हमारी वो हो गई है 3। तो इस तरह से आपने क्या है इसको तैयार करना है। अब हमारे पास क्या है एक कर्व बनेगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, ये मार्केट डिमांड कर्व है, ये ए का है, ये बी का है, इन दोनों का टोटल जो है वो क्या है मार्केट डिमांड कर्व है। और तीनों डिमांड कर्व में एक ही चीज़ आ रही है कि तीनों के तीनों डिमांड कर्व क्या है नीचे की ओर क्या है
डाउनवर्ड स्लोप कर रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं। और इनका डाउनवर्ड स्लोप करना क्या दिखाता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, यानी कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में क्या है, विपरीत संबंध है, दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर आज हमने बात की, जो हमारा टॉपिक था आज का, मार्केट डिमांड कर्व के बारे में और इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में बात की कि किस तरह से हमने क्या है डिमांड कर्व जो है वो क्या है तैयार करना है।